पॉइंट देखते हैं क्या है। Enhanced error handling and user experience. A new custom error handling mechanism has been implemented in the Salesman, replacing the default runtime error page with consistent and user-friendly interface. The system now capture and manage both unended expressions and standard HTTP errors such as 404 and 500. Users are presented with a clear, non-technical message that improves understanding while avoiding technical jargon. अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि पहले जब आपका सेल्समैन के अंदर कोई रिपोर्ट या कोई पेज क्रैश कर जाता था, काम नहीं कर रहा होता था, उसके अंदर कोई एक्सेप्शंस हैंडल नहीं हुई होती थी, HTTP का एरर आता था, तो वो पेज क्रैश एक नज़र आता था और उसमें समझ नहीं आती थी यार ये क्या वजह है। जैसे आप लोग अक्सर ये कहते होते यार पेज फट गया, क्रैश हो गया, तो ये उसके लिए इन्होंने एक प्रोफेशनल सा मैसेज अटैच कर दिया इसके अंदर कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ये मैसेज यूज़र फ्रेंडली भी है और इसमें समझ भी आ जाती है कि यार कोई चीज़ ऐसी है पीछे जो इशू क्रिएट कर रही है। तो इसके नीचे इन्होंने गो बैक और गो होम का ऑप्शन भी दे दिए। तो ये एक स्टैंडर्ड मैसेज इन्होंने क्रिएट कर दिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है इसकी। PTF सब सेलिंग कैटेगरी ऑटोमेशन। अच्छा जी, in the existing PTF system, while creating a new SKU, user were able to assign only the selling category within with this enhancement. The system now allows to selection of both selling category and sub-selling category during the SKU creation. ये आपके रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन ये बता देता हूँ कि इसमें ये कह रहा है कि जब आप PTF बना रहे होते थे ना, लगा रहे होते थे सेल्समैन के अंदर, तो उस वक्त SKU क्रिएशन के वक्त सेलिंग कैटेगरी असाइन हो जाती थी ऑटोमेटिकली, लेकिन सब सेलिंग कैटेगरी नहीं असाइन होती थी। तो अब इन्होंने ये कर दिया है कि सब सेलिंग कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाया करेगी। ये नीचे स्क्रीन लगाई हुई है इन्होंने, इस स्क्रीन की बात करें, इस स्क्रीन में आपको सिस्टम से दिखा देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि PTF के रेलिवेंट ही ये बात हो रही है। ये मॉड्यूल के अंदर अगर आप PTF में, ये आप लोगों के पास एक्सेस नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। ये इस पेज पे जब आप आते थे PTF लगाते हुए, तो आपके पास सेलिंग कैटेगरी और सब सेलिंग कैटेगरी ऑटोमेटिकली असाइन नहीं हुई होती थी प्रोडक्ट के लिए। तो अभी के लिए उन्होंने ये कर दिया कि ये IT स्टाफ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि ये सब सेलिंग कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, एडिट PTF आइटम प्राइस में, एडिट PTF आइटम प्राइस वाली जगह पे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आप तक लाइव कस्टमर पोर्टल, ये भी आपके रेलिवेंट नहीं है। ये डैशबोर्ड स्क्रीन CSMs के लिए होती है, जो आपके कस्टमर सर्विसेज मैनेजर्स होते हैं, जैसे फरीद साहब आए थे आपके जोन में, तो ये उनके पास एक डैशबोर्ड आ रहा होगा उन ऑर्डर्स के लिए जो आपके पास PSP स्क्रीन पे आते हैं। जैसे ये आप नीचे देख सकते हैं इस साइड पे AstraZeneca और उसके बाद फ्रोसन्स, गेट्स, मेक्टर इंटरनेशनल, मेडिक्स, एनकेयर, नोवार्टस, ये जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनके लिए इन्होंने एक पोर्टल एक डैशबोर्ड बनाया था, और डैशबोर्ड में अब इन्होंने जोन वाइज समरी ऐड कर दी है। जोन वाइज समरी इसमें आ रही होगी कि जोन 1 से 9 ऑर्डर्स आए हैं, 2 से 28, इसी तरह 3 से 48, जोन 4 से 18। ये आपके जो CSMs होते हैं ना, उनके पास आ रहा होता है। मैं आपको अगर एक नज़र बता सकूं कि ये किस ऐप की बात हो रही है, तो ये आपके माई ऐप्स में अगर आप आते हैं SSO लॉगिन के अंदर, इसको मैं ऑल करता हूं क्योंकि मेरे पास एक्सेस तो नहीं है, लेकिन आप देख सकेंगे कि ये किस ऐप की बात कर रहे हैं। ये आप तक एडमिन की बात हो रही है, बीटा वर्जन की। ये इसके अंदर आके ये डैशबोर्ड बना होगा, और इस डैशबोर्ड के अंदर इन्होंने ये जोन वाइज समरी दे दी है, और इसी में ही इन्होंने ऑर्डर डिटेल्स के लिए FOC फिल्टर लगा दिए कि FOC वाले ऑर्डर्स के लिए अगर आप चेक लगाते हैं तो FOC अलग करके दिखाएगा, और अगर चेक नहीं लगा होता तो
ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेड टू इनेबल द व्यूइंग ऑफ बोथ एफओसी एंड नॉन एफओसी ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपको एफओसी और नॉन एफओसी के ऑर्डर्स अलग अलग करके दिखा देगा इस फिल्टर की बेस पे।